हम शहंशाह को बता देते कि वो कोई और नहीं, हमारे भाई साहब है। सुजैमल भाई साहब को दिया वचन हम नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। जोधा, उठो जोधा। कौन हो तुम? शहंशाह की बात से इतनी दुखी हो गई कि अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान पा रही। मैं तुम्हारे मन का नाद, तुम्हारी आत्मा का स्वर, कब से तुम्हें निद्रा से जगाने की चेष्टा कर रही हूँ। जागो जोधा, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, जाकर शहंशाह को सब कुछ सत्य बता दो। नहीं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि हम कोई बहाना बना रहे हैं। हमने उनका विश्वास खो दिया है और इस बात से उन्हें बहुत चोट पहुंची है। वाह जोधा, वाह। शहंशाह की चोट की चिंता है तुम्हें, और तुम्हारी चोट का क्या? उसका भान है तुम्हें? शहंशाह ने तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया है, तुम्हारा हृदय तोड़ा है, और तब भी तुम्हें शहंशाह की चोट की चिंता है? नहीं, पहली चोट हम ही ने पहुंचाई। हम ही ने उनसे सत्य छिपाया, उनके प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दिया, अपनी बात उन्हें नहीं समझाई, और फिर उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनका हम पर क्रोधित होना स्वाभाविक है। हमारे मौन से उन्हें ठेस पहुंची है। नारी के लिए सबसे बड़ा उसका चरित्र होता है, एक राजवंशी के लिए उसका मान। कैसी नारी हो तुम जोधा, कैसी राजवंशी? शहंशाह ने तुम्हारे चरित्र और मान दोनों का आघात पहुंचाया, तब भी तुम कह रही कि उन्होंने कुछ भी अनुचित नहीं किया तुम्हारे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जोधा कि तुम्हें उनसे प्रेम हो गया है? यही बात है ना, तुम्हें शहंशाह से प्रेम हो गया है ना जोधा? मेरे प्रश्न का उत्तर दो जोधा। अब से पहले कितनी बार शहंशाह अपने प्रेम का निवेदन तुम्हारे पास लेकर आए, तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुना, तुम्हारी भूल को क्षमा किया, परंतु तुमने आज तक उनके प्रेम का उत्तर नहीं दिया, और आज चाहती हो कि वो तुम्हारी बात माने, तुम्हें पवित्र समझे। तुम उनका विश्वास क्यों चाहती हो जोधा? मैं बताऊं? क्योंकि तुम शहंशाह पर क्रोधित नहीं हो, और ना ही उनसे भयभीत हो। तुम्हें ठेस पहुंची है, तुम्हें ठेस पहुंची कि उन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारी निष्ठा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुम्हें उनसे प्रेम है, और तुम इसलिए उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सच जानने से शहंशाह को और ठेस पहुंचेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ना तो कोई स्पष्टीकरण देना है और ना ही हमें शहंशाह से प्रेम है। हम बस अपने भाई साहब को बचाना चाहते हैं, और जैसे हमें पता चलेगा कि वो सुरक्षित है और हम उन्हें बचाने में सफल हो गए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम यहाँ से इसलिए चली जाना चाहती हो ताकि तुम्हें मनाने के लिए शहंशाह तुम्हारे पीछे आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से झूठ मत बोलो जोधा। तुम शहंशाह से प्रेम करती हो, और यही सत्य है, तुम्हें उससे प्रेम हो गया है, जिसका सर कभी तुमने काली माँ के चरणों में चढ़ाने की सौगंध खाई थी। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। और यही कारण कि शहंशाह का तुम पर आरोप लगाने के पश्चात भी तुम उनसे क्रोधित नहीं हो, बल्कि उनका रक्त देखकर तुम्हें पीड़ा हुई। तुम्हें बताओ, यदि तुम शहंशाह से प्रेम नहीं करती तो उनका रक्त देखकर तुम्हारे अश्रु क्यों बहाए जोधा? चित्र बात है ना जोधा, तुम्हें उससे प्रेम हो गया है जिसे तुम पर विश्वास तक नहीं। अब तुम क्या करोगे? एक और तुम्हारे भाई साहब हैं, दूसरी ओर शहंशाह, और तीसरी ओर तुम्हारा मन। अब तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं। पहला, अपने भाई साहब को बचा लो, अपने मन का त्याग करके शहंशाह को सब कुछ सच बता दो। और दूसरा मार्ग, अपने मन को लेकर यहाँ से चले जाओ। अपना वचन नहीं तोड़ सकती और शहंशाह सल्तनत के उपहास और अनादर का भागी नहीं बन सकती।
शुभ बहाने से कोई लाभ नहीं होगा जोधा, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे लिए, चली जाओ, छोड़ दो आगरा, चली जाओ जोधा, चली जाओ यहाँ से। जोधा, शहंशाह बहुत क्रोध में है, वो कुंवर सुजामल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जोधा, अभी भी समय है, आप जाइए, शहंशाह को सत्य बता दीजिए। हमें शहंशाह से बात करनी ही होगी। उस समय वो क्रोध में थे, कुछ सुनना नहीं चाहते थे, परंतु अब उन्हें सत्य बताना होगा। अपने भाई साहब को दिया वचन तोड़ना होगा, क्योंकि अब प्रश्न भाई बहन के संबंध पर उठ रहे हैं। हमें बताना होगा कि हम क्यों विवश थे। हम एक वचन को बनाए रखने के लिए एक संबंध को कलंकित नहीं होने दे सकते। बेगम जोधा, इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? शहंशाह से मिलने जा रहे हैं, उनसे बहुत आवश्यक बात करनी है हमें। नहीं बेगम जोधा, खुदा के लिए आप इस वक्त उनसे ना मिले तो बेहतर होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती उनका मिजाज इस वक्त कितना बिगड़ा हुआ है, गुस्से से पागल हो रहे हैं। हमारे ख्याल से इस वक्त आपको उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और बात नहीं बिगाड़नी चाहिए। परंतु महामंगा जी, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है, हमें उनका भ्रम मिटाना होगा। विश्वास कीजिए, हमसे मिलने के बाद वो शांत हो जाएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवा जब गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए जब हम उस पर पानी छिड़कते हैं तो वो पानी भी उबले तेल की तरह उछलकर हाथ जला देता है। मत जाइए इस वक्त शहंशाह के पास, वो शायद आपकी बात ना सुने और बात और भी बिगड़ जाए। परंतु जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, उन्हें सच नहीं बताएंगे, वो शांत भी नहीं होंगे। हमें उनसे मिलकर बताना होगा कि वो राजवंशी कोई और नहीं बल्कि हमारे। बेगम जोधा, शहंशाह का हुक्म है ये, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप इस वक्त उनसे ना मिले, और अगर आप फिर जिद कर रही हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शहंशाह, हम आपसे मिलकर आपका हर संदेह मिटा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि हमारा चरित्र और आपसे हमारा संबंध दोनों पवित्र हैं। हम जानते हैं कि आप शहंशाह को सच बताने के लिए किस कदर बेकरार हैं बेगम जोधा, मगर माफ करना, यह गलतफहमी दूर हुई तो हमारा मकसद हमसे दूर हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। चले जाइए यहाँ से। बड़ी मेमनी जानते थे इस वक्त आप यहाँ आएंगे, लेकिन इस वक्त हम किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात तक नहीं करना चाहते। चला, वो बेगम जोधा आपसे मिलना चाहते थे। कह दीजिए उनसे कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल यही बात हमने उनको समझाई थी, लेकिन वो कह रही हैं कि वो आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती है, माफी मांगना चाहती हैं आपसे। जब इंसान ही गलत हो तो गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती है बड़ी अम्मी। और फिर उन्होंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें समझा दें कि हम उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। चलो ना, जाइए यहाँ से।